हमल के दौरान आप जो कुछ भी खा रहे होते हैं उसका डायरेक्ट असर आपकी अपनी हेल्थ के साथ साथ आपके बच्चे की हेल्थ पर भी होता है। तरबूज एक ऐसा मौसमी फल है जो हर इंसान को पसंद आता है और उसका फ्लेवर पसंद आता है। बहुत सी हामला खवातीन होती हैं जिनको इसकी क्रेविंग होती है, तो खवातीन आके मुझसे ये ज़रूर पूछती हैं कि हम वाटरमेलन प्रेगनेंसी में खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसके हमल पे क्या असरात होंगे, इसके क्या फ़वाइद हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये नहीं खाना चाहिए और ये फल हमें किस टाइम पे खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और इसके बाद पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते और इसके खाने से गैस तो नहीं हो जाती या मोशन तो नहीं हो जाते, पेट तो खराब नहीं हो जाता। तो इस टाइप के बहुत से डाउट्स होते हैं जो खवातीन के जहन में होते हैं। तो आज हम वन बाय वन इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जो हमल में बिल्कुल सेफ होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको तरबूज कम खाने को बताया जाता है, वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि तरबूज के हमल पे क्या असरात होते हैं और इसके क्या क्या फवायद हैं। जिन खवातीन को मॉर्निंग सिकनेस होती है, नौजिया होता है, उनके लिए तरबूज बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि तरबूज में विटामिन ए होता है जो बच्चे के लिए और माँ की नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन सी होता है जो आपके अपने गम्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे की बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तरबूज में होता है विटामिन बी 6, ये उन खवातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनको नौजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। अगर वो डेली 7 to 8 चंक्स या ऑलमोस्ट 10 चंक्स भी वाटरमेलन के ले लें तो उनकी मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं होगी, उनको गम्स के इशू, बोन्स के इश्यूज नहीं होंगे और उनकी आई साइट पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। इसके अलावा वाटरमेलन में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, उनको बहुत चक्कर आते हैं, डिजीनेस की कंप्लेंट होती है, उनके लिए वाटरमेलन बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियों में आपका हाइड्रेशन स्टेटस का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न होता है, मैदे की शिकायत रहती है, तेजाबियत महसूस होती है, उनके लिए भी वाटरमेलन बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी हिस्ट्री होती है प्री क्लेम्शिया की, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिगर मुतासर होने लग जाता है, सफ़ेद खून कम हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को भी वाटरमेलन प्रिवेंट करता है। उसकी रीज़न ये है कि वाटरमेलन में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और प्रीक्लेम्शिया के रिस्क को भी कम करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा वाटरमेलन का ये है कि ख़वातीन को हमल में बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो वाटरमेलन में होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है सिट्रुलिन। इसके अलावा इसमें होता है पोटाशियम। अब ये दोनों प्रोटीन्स और पोटाशियम दोनों मिलके आपके मसल क्रैम्प्स को कम करती हैं। वाटरमेलन में जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या बेबी की बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उनको भी वॉश आउट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स है। इसके अलावा इसमें होता है फाइबर कंटेंट। फाइबर आपकी गट मोटिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है तो आप डेली वाटरमेलन खाएं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी ना हो और आप में हार्ट बर्न और जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं ये भी कम से कम हो। वाटरमेलन में कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटा से जो ब्लड फ्लो माँ से बच्चे की तरफ जा रहा है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, जो बच्चे का पानी है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका लाइकर कम है तो कोशिश करें कि वाटरमेलन डेली लें, उससे आपका वाटर कंटेंट या हाइड्रेशन स्टेटस भी ठीक होगा, बच्चे का पानी भी पूरा होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उन खवातीन के लिए जिनका पानी कम हो रहा है। 8वें 9वें महीने में अक्सर खवातीन का ये प्रॉब्लम होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे का पानी भी कम होने लग जाता है, तो उन खवातीन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं ऐसी कंडीशंस जिनमें वाटरमेलन आपने नहीं लेना या कम कर देना है। ऐसी खवातीन जिनको हमल में डायबिटीज है, शुगर है, तो उनको चाहिए कि वाटरमेलन आप ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि कम लें। 3 to 4 क्यूब्स आप डेली ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इसका इंटेक भी कम कर दें। बहुत से पेशेंट्स होते हैं उनका बच्चे का पानी ज्यादा होने लग जाता है, जैसे हम पॉलीहाइड्रोएमनियास बोलते हैं, उसमें उनकी शुगर लेवल नॉर्मल होती है लेकिन बच्चे का पानी ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर है आप ले सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर होती है जैसे मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स,
और कोई भी मीठा इस तरह की चीज़ें आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी ख़वातीन की शुगर लेवल तो नॉर्मल है, सिर्फ पानी ज़्यादा हुआ है, तो आप नेचुरल शुगर्स ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको लेने का एक ख़ास तरीका होता है। आप कोशिश करें कि 7 टू 8 चंक्स का एक बॉल बना लें, या फिर आप छोटे-छोटे 2 बॉल सुबह शाम करके ले सकते हैं। रात के टाइम में तरबूज़ ना लें, उससे एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि फ्रूट्स आप जो भी लें, चाहे वाटरमेलन हो या कोई और फ्रूट भी हो, वो आप दिन के टाइम लें। और चूँकि वाटरमेलन में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो रात के टाइम लेने से आपको यूरिनेशन बार-बार होगी, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि तरबूज़ के बाद पानी नहीं लेना। उसकी रीज़न ये होती है कि तरबूज़ में ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऊपर से पानी पी लेंगे, तो उससे आपको ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि तरबूज़ खाने के बाद पानी ना लें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 9वें महीने में तरबूज़ नहीं लेना, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जो कच्ची दर्दें 9 मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं और आपको पेन्स डिले हो जाएँगी, आपकी जो लेबर है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। देखें, ये एक मिथ है। आप 9 मंथ में वाटरमेलन आराम से खा सकते हैं। वो ख़वातीन जिनका आजकल 9 मंथ चल रहा है, गर्मियाँ हैं और उनको वाटरमेलन बहुत पसंद भी है, आप बड़े ईज़िली इसको एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुफ़ीद फल है। इसको लेने से आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो आप प्रेगनेंसी में फेस कर रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं।